बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई मुकाओ महंगाई मुकाओ का नारा लगाकर आने वाली पीडीएम गवर्नमेंट ने अपने 16 महीनों के इक़्तिदार के अंदर पाकिस्तान को बुलंद तरीन महंगाई दी और बुलंद तरीन इंटरेस्ट रेट दिया, बुलंद तरीन इन्फ्लेशन दिया, बुलंद हर चीज़ ने रिकॉर्ड ब्रेक किया इस 16 महीने की हुकूमत के अंदर। पाकिस्तान में इस वक्त इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी 22% पर है और इन्फ्लेशन जो लास्ट वीक के नंबर आए हैं उसमें वीक ऑन वीक बेसिस पे इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 3.73% का इजाफा हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 29.5% का इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। इन्फ्लेशन बढ़ना एक स्टेट बैंक के लिए चैलेंज है और गुज़श्ता 5 साल के अंदर हम देखना कि स्टेट बैंक जिसका मैंडेट है महंगाई को कंट्रोल करना, वो इस महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाया। हालिया दिनों में पाकिस्तान में जो बम गिराए गए हैं, एक तरफ से गैस की प्राइसेस जिसमें 50% का टैरिफ का इजाफा कर दिया गया और दूसरी तरफ बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया जो 7.5 रुपये यूनिट से भी ज़्यादा हो गई है। और इस वक्त कोई देखा जाए तो बिजली की कॉस्ट कम से कम जो है वो 22 रुपये होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये से भी ज़्यादा यूनिट की कॉस्ट हो जाएगी। बिजली गैस बम के बाद अब आपके लिए एक और बुरी खबर है कि पीर के रोज़ स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की मीटिंग होगी जिसके अंदर इन्फ्लेशन को बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाएंगे और मैं ये समझ रहा हूँ कि हो सकता है इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अराउंड 50 बेसिस इंटरेस्ट रेट का इजाफा कर दे, 0.5% का इंटरेस्ट का इजाफा होगा और उस इजाफे के बाद ना तो इंडस्ट्री किसी सूरत भी वर्केबल होगी क्योंकि बिजली की कॉस्ट, गैस की कॉस्ट ऑल टाइम हाई है। पाकिस्तान इस वक्त रीजन में सबसे महंगी बिजली और गैस जो इंडस्ट्री है उसको इस्तेमाल करने वाला मुल्क बन चुका है और रीजन में कम्पीट करने की अब सलाहियत नहीं रही। इंडस्ट्री किस तरह से चलेगी? अब 22% इंटरेस्ट रेट पॉलिसी रेट पर जिस पर तकरीबन जब लैंडिंग कॉस्ट आपके पास आती है तो वो अराउंड 25% तक मिलता है। 0.5% का इजाफा और हो जाएगा तो 25.5 से 26% का इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। इस इंटरेस्ट रेट पे लोग क्या करेंगे? अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इंडस्ट्रीज अपनी एक्सपेंशन नहीं करेंगी क्योंकि दुनिया में जो स्लो डाउन हुआ है और हमारी जो इकोनॉमी जिस तरह से स्लो डाउन हो रही है, हमारे पास डिमांड क्रिएट नहीं हो रही, ना ओवरसीज डिमांड आ रही है और ना ही इतनी ज़्यादा लोकल मार्केट की डिमांड क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज भी अपनी प्रोडक्शन को शट डाउन कर रही हैं। पाकिस्तान में हमने देखा गुज़श्ता दिनों में ऑटोमोबाइल सेक्टर ने बहुत ज़्यादा अपना शट डाउन किया, अपनी प्रोडक्शन को कम किया और मोटरसाइकिल इंडस्ट्रीज ने कम किया। इसके अलावा अब जो है जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री की कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए बैकबोन की हैसियत हासिल करती है वो है स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री भी इतने हाई रेट एनर्जी टैरिफ के ऊपर और इतने हाई इंटरेस्ट रेट पर अब काम नहीं कर पा रही क्योंकि कंज्यूमर की बाइंग पावर रिड्यूस होती जा रही है और उसके नतीजे में इनकी सेल्स कम हो चुकी हैं। जिन इंडस्ट्रीज़ ने अपनी प्रोडक्शन मैक्सिमम उस लेवल पे लेकर गए थे, अब वो भी वीक में 2 से 3 दिन अपनी प्रोडक्शन को शट डाउन कर रहे हैं और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ ने तो अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी हुई है और उनको इस वक्त इन्वेंट्रीज़ का खौफ है कि किस तरह से हम अपनी इन्वेंट्रीज जो उनकी हाई कॉस्ट मटेरियल पे इंपोर्ट की थी उसको बेचेंगे। एक तरफ आपकी महंगाई का तूफान है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आपकी बढ़ती चली जा रही है। इस सूरत हाल में अगर हम देखें, इसको जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो मैन मेड इन्फ्लेशन है, वो गवर्नमेंट का बनाया हुआ इन्फ्लेशन है। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन बढ़ा है इसकी हम कोई हर चीज़ इंपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की बुनियादी वजह मनी सप्लाई का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है, M2 जिसे कहते हैं, उसमें इजाफा और साथ ही हुकूमत ने 2 गलतियां की और वो ये थी कि लास्ट ईयर गंदम की 2200 रुपये से मन से बढ़ाकर 4000 रुपये मन पे कर दिया और पंजाब में 2200 से बढ़ाकर 3900 रुपये मन पे इजाफा किया। गंदम एक स्टेपल है और स्टेपल फूड जो है पूरे हम पाकिस्तान में खाया जाता है गंदम, और इसके अलावा चावल खाया जाता है। चावल की प्राइसेस ऑलरेडी महंगी थी तो इस वक्त कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो किस तरह से अपना गुजारा करें सिवाय इसके कि वो अपने पेट पे पत्थर बांधे और एक वक्त 2 वक्त का खाना खाना बंद कर दें। हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं उसमें ऐसी डिस्टॉर्शंस की गई हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आजकल आप देख रहे होंगे कि चीनी की कीमतें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और आटे की कीमत में, गंदम की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि
गंदम की प्राइस में जो इजाफा हुआ उसकी बुनियादी वजह तो ये थी कि सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी गई 2200 रुपये मन से 4000 रुपये मन। हालांकि जो ग्रोअर्स थे उनकी कॉस्ट मुश्किल से 2200 से 2400 रुपये मन की थी, लेकिन इतना बड़ा इजाफा होने की वजह से आपके आटे की कीमत में इजाफा हुआ। और फिर हुकूमत ने इस दफ़ा अपनी स्ट्रेटजिक रिजर्व जो बफर स्टॉक्स जो खरीदती है उसको भी ज़्यादा खरीदा गुज़श्ता साल के मुकाबले में। पाकिस्तान की क्रॉप इस साल कोई 26.4 मिलियन टन के करीब पैदा हुई है। बम्पर क्रॉप हमारे पास नहीं हुई, जिसके मुख्तलिफ आपने खबरें सुनी होंगी कि 28 मिलियन टन का आपको एक नवीज सुनाई गई जो 10 साल रिकॉर्ड को तोड़ती हुई नजर आई, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 महीने हुए हैं आपकी जो सिंध में तो मार्च अप्रैल में सीजन ऑफ हो जाता है, पंजाब में सीजन कंप्लीट हुआ और उसके बावजूद कीमतों का बढ़ जाना, इसके मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी मार्केट के अंदर इंटरवेंशन की गई है कि जिसकी वजह से प्राइसेस को बढ़ा दिया गया है। हुकूमत ने स्टॉक्स खरीद कर अपने वेयर हाउसेज में रख दिए हैं और प्राइवेट सेक्टर को शुरू में जब सीजन आया था तो खरीदने से रोका गया और उसके बाद जब मार्केट ऑपरेशन गवर्नमेंट अपने कंप्लीट कर चुकी और मार्केट में प्राइसेस बढ़ गई, आटे की कीमत हमने देखा था कि फरवरी मार्च के अंदर भी कीमतें बढ़ी थी, अप्रैल में भी बढ़े, मुसलसल इजाफा होता नजर आ रहा है। लेकिन उस वक्त जब प्राइवेट सेक्टर ने रिक्वेस्ट की हुकूमत से कि हमें दरामद करने की इजाज़त दी, तो उस वक्त भी हुकूमत ने गंदम में दरामद करने की इजाज़त नहीं दी। कि वो बेसिक रीज़न थी कि जब आपको सस्ती गंदम मिल रही थी इंटरनेशनल मार्केट से कोई $250 के लगभग, और जो आपको 80-85 रुपये की कॉस्ट करनी थी पाकिस्तान में, लेकिन उस वक्त इजाज़त नहीं दी गई। अब जबकि रशिया ने ब्लैक सी ग्रेन डील को सस्पेंड कर दिया है तो उससे गंदम की कीमतों में भी इजाफा होना शुरू हो गया और वो गंदम जो 230 से $250 पर टन पे ट्रेड कर रही थी वो अब फ्यूचर मार्केट में को अराउंड $280-82 के ऊपर पहुंच। आपकी अगर सीएनएफ कॉस्ट देखें तो वो आपको को अराउंड $300 से भी ऊपर आपको कॉस्ट करेगी, अराउंड 330 के करीब आएगी, जिससे आपकी लागत यहाँ पर महंगी हो जाएगी। एक तरफ प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट से रोका गया था तो रिजल्ट क्या निकला कि जो आपके ट्रेडिंग स्टॉक से ओपन मार्केट में वो कम हो गए और उसकी वजह से महंगाई हुई। और आइंदा भी ये लग रहा है कि हुकूमत की पॉलिसी जो है स्ट्रेटेजिक रिजर्व को रिलीज करने की वो 15 सितंबर के बाद होती है और इस वक्त कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। चीनी में भी यही हुआ कि चीनी पाकिस्तान में इस दफ़ा जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई है जो अभी हालिया दिनों में मंथली आउटलुक दिखाया गया है उसके अंदर भी शुगर केन की प्रोडक्शन इस साल FY23 में आपकी कोई 91 मिलियन टन से भी ज़्यादा हुई थी, जिसका मतलब है कि आपके पास शुगर पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा पैदा हुई, अराउंड 2.8% आपका शुगर गेन की प्रोडक्शन हुई। और सुक्रोज पाकिस्तान में गन्ने का जो सुक्रोज होता है जिससे चीनी बनती है वो ऑन एवरेज 10% है, लेकिन शुगर मिल्स इसको 8-9% दिखा के अपना प्रॉफिट को कम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर उसको भी लिया जाए, बेच किया जाए, तो पाकिस्तान में शुगर के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा है। हुकूमत ने एक्सपोर्ट के लिए लास्ट ईयर दिसंबर में परमिशन दी और उसके बाद फिर ऐसा प्रोसीजर दिया जिसके ऊपर उन्होंने शुगर मिल्स ने, बैरन्स ने रजिस्ट किया और हुकूमत को फिर उस मॉडल को, उस एक्सपोर्ट पॉलिसी को सॉफ्ट कर डाइल्यूट करने के लिए प्रेशर डाला गया। और जब उनकी मर्जी की पॉलिसी दी गई तो वो 2.5 लाख टन की जब आपने एक्सपोर्ट अलाउ किया गवर्नमेंट ने तो उसका प्रेशर भी आपके ऊपर आया, क्योंकि एक्सपोर्ट को, शुगर की एक्सपोर्ट को अगर देखा जाए तो इसको सट्टेबाज एज ए स्पेकुलेशन के तौर पे यूज़ करते हैं और बुनियादी तौर पर इसकी जो है कंजम्पशन लोकल मार्केट में अगर आप देखें तो कंज्यूमर की अराउंड 22% की कंजम्पशन है और इस वक्त कोई 33 मिलियन से ज़्यादा के लोग आपके पास पॉपुलेशन में डायबिटीज़ हो गए, तो इसलिए वो शुगर नहीं खा रहे। और ये कहना कि नहीं पाकिस्तान में डिमांड बढ़ी है लोकल मार्केट की, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान से कुछ चीनी के अंदर जो सिस्टम को आपने जो क्रिएट किया है सट्टेबाजों के जरिए, एक पैरेलल कमोडिटी एक्सचेंज उसका बन जाता है और वो सोशल मीडिया पे उससे प्राइसेस को बढ़ाते हैं, वो हुआ। और दूसरा एक्सपोर्ट का जो पॉलिसी थी उसके अंदर आपने जो अलाउ किया था उस पर कैप लगाया था कि लोकल मार्केट जो है 90 रुपये से नहीं बढ़ेगी, लेकिन वो प्राइस बढ़कर आज रिटेल मार्केट में वो 160 रुपये किलो से भी तजावज़ कर चुकी है, जिसका मतलब ये है कि आइंदा जो चीनी अब आपको सितंबर में मिलेगी वो इस वजह से नहीं महंगी होगी कि वहाँ पर शॉर्टेज है, स्टॉक तो हमारे में पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की कंजम्पशन जो है वो 6 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, जो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है उसमें 6 मिलियन से ज़्यादा नहीं है। और इस कीमत के बढ़ने से पाकिस्तान को एक्सपोर्ट साइड पे एक और नुकसान हो रहा है कि जो कन्फेक्शनरी, जो ड्रिंक्स, जो जूसेस हम बनाते हैं उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, जो बिस्किट सेक्टर है, जो मिठाई हम एक्सपोर्ट्स करते हैं
उन सब की कीमत बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू हमारे जो रीजनल अदर कंपटीटर्स हैं उनके मुकाबले में। तो इससे ना सिर्फ चीनी से बनाई हुई चीज़ें वो महंगी हो रही हैं, बल्कि जो आप खांसी का शरबत या दूसरी यूनानी और एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वहाँ भी चीनी इस्तेमाल की जाती है, उसकी वजह से उनकी भी कॉस्ट बढ़ गई है। तो इस वक्त हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा कंज्यूमर पे एक बर्डन ये भी आ गया है कि आपकी चीनी की लागत बढ़ गई, कि दवाइयों का खर्चा बढ़ गया, और गंदम महंगी होने की वजह से आटा महंगा हो गया। चावल आपके पास ऑलरेडी महंगा है, बासमती चावल अभी जो इंडिया ने बैन किया है एक्सपोर्ट वाइट राइस की, नॉन बासमती राइस की, उसकी वजह से जो नॉन बासमती की प्राइसेस है उसकी प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। हालांकि ये नहीं होना चाहिए था। इंडस्ट्री को समझना चाहिए, जो ट्रेड से मुंसलिक है उनको समझना चाहिए कि इंडिया ने जो बैन किया है उसकी बहुत सारी एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है, कि उसके बैन की वजह से आपके पाकिस्तान में, वियतनाम में, थाईलैंड में, यूएसए में जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है राइस की, वहाँ पर प्राइस बढ़ जाए, क्योंकि वो डिमांड अपनी उससे शिफ्ट की है आपकी तरफ। और पाकिस्तान के अंदर प्राइसेस को का बढ़ना पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट के लिए शदीद उसका मुज़र हो सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारी लास्ट ईयर भी देखें तो क्वांटिटी वाइज हमने 3.1 मिलियन टन के करीब एक्सपोर्ट किए, जबकि उससे पहले हमने कोई 4 मिलियन टन की एक्सपोर्ट की थी। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास एक आ रही हैं कि आपका एक साइकिल बन गया है कि आम कंज्यूमर से लेकर आपकी एक्सपोर्ट तक इसके ऊपर अफेक्ट कर रही हैं। हुकूमत को करेक्शन लेनी होगी, और वो तरीका ये है कि जो आर्टिफिशियली जो डिस्टॉर्शन की जाती हैं, जो इंटरवेंशन की जाती हैं, उसको ख़त्म किया जाए। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं है, हुकूमत अपने आप को अपना फुटप्रिंट बिजनेस से कम करे, ताकि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, और फ्री मार्केट की तरह से आप इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट को खोल के रखें। अगर गंदम और शुगर की इंपोर्ट आप साल हर साल खुली रहने दें, तो जिस वक्त लोकल मार्केट में प्राइस बढ़ेगी तो बाहर से आ जाएगी, और अगर बाहर कीमतें ज़्यादा होंगी तो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये ओकेजनली और ये जो वंस इन द ब्लू मून कभी डिसीजन लिए जाते हैं कि एक्सपोर्ट कर दो, स्टॉक्स को लेके वेयर हाउस में रोक दिया जाता है, और महंगाई मार्केट में बढ़ जाती है। इंडिया में चावल की कीमतों की अगर देखा जाए तो प्राइस सिर्फ एक साल में एज पर इंडियन डेटा, ऑफिशियल डेटा को 8% का इजाफा हुआ, एक माह में को 3% का इजाफा हुआ, और अगर आप कुल मिला के आज तक भी देखें तो 11.5% चावल की कीमत का इजाफा हुआ। जबकि पाकिस्तान में बासमती चावल में 125 से 150% तक इजाफा हुआ, और जो नॉन बासमती जो आपका राइस है उसका ब्रोकन राइस में अराउंड 80% का इजाफा हो चुका था। वो इजाफा एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट मुतासर हुई। हुकूमत को, क्योंकि अब तो फेयरवेल में हुकूमत इस वक्त तो फेयरवेल में मूड में है, और अपनी मुख्तलिफ ओपनिंग्स तख्तियाँ लगा रही हैं, और ऐसे इवेंट जा रहे हैं जहाँ पे पब्लिक से इंटरेक्शन कर सकें। तो अब जो आने वाली हुकूमत होगी वो भी, क्योंकि केयर टेकिंग हुकूमत है, वो क्या इकदाम करती है। मुझे तो ये लग रहा है कि आपकी इकॉनमी जो IMF का प्रोग्राम है उसके मुताबिक कुछ सख्त से सख्त डिसीजन लिए जाएंगे, और अल्टीमेटली सफरर जो होंगे वो आम लोग होंगे, मैं और आप सफरर होंगे, और इसकी कॉस्ट हमने देनी है। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज देती है, जो इल पॉलिसीज देती है, जिसका असर हमारी इकॉनमी में पड़ता है, उसकी कॉस्ट भी हम बर्दाश्त करते हैं। हमें अपने मॉडल को रिविजिट करना होगा। ये एक फॉल्टी हम इकॉनमी का मॉडल चला रहे हैं। फ्री मार्केट इकॉनमी से आपकी बहुत सारी चीज़ें आप बेहतर हो जाएंगी। आपके पास आज अगर कोई शख्स कोई चीज़ बनाना चाहता है तो उसके पास जो रॉ मटेरियल दुनिया से कहीं से सस्ता मिल रहा है, तो वो अगर इंपोर्ट करना चाहता है तो उस भी कॉस्ट, उसके ऊपर भी टैरिफ का रेट है। इंपोर्ट्स के ऊपर सेल्स टैक्स का लगाना एक फ़नी चीज़ है। इंपोर्ट सेल्स नहीं है, सेल्स तो जब इंपोर्ट होकर आपके वेयरहाउस से बाहर जाती है वो सेल्स है, लेकिन हुकूमत अपना तमाम का तमाम FBR अपना तमाम टैक्स जो है उसकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एट सोर्स डिडक्ट कर ले। आम आदमी की सैलरी जो प्राइवेट सेक्टर के है या गवर्नमेंट के सेक्टर के हैं लोग, उनकी सैलरीज में डिडक्शन कर लें, जो 35% तक हो चुका है। एक्सपोर्ट्स पे एट सोर्स डिडक्ट कर लें, इंपोर्ट्स आए तो उस पर भी एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, ये सारा डिडक्ट करके अपना रेवेन्यू को बढ़ा लें। लेकिन वो सारे के सारे इकदाम ऐसे हैं जो इकानमी को आपकी स्लो डाउन करके बैठे हुए हैं। आपका इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि 0.29% की हमने ग्रोथ दिखाई है GDP की, जबकि IMF कहता है कि -0.5% हुआ है आपका। तो इसका मतलब है कि इस बार जब बिजली इतनी महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो इकॉनमी फर्दर नोज डाइव करेगी, नीचे जाएगी और नेगेटिव उसमें जाएगी। ये सोचना कि पाकिस्तान की एक
एक्सपोर्ट और पाकिस्तान की जीडीपी को बढ़ जाएंगी, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो कॉस्ट है, जो हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो बढ़ चुका है।